नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से जो कुछ आप देख रहे हैं, शुक्रवार यानी जुमे के दिन से हो रही हिंसा के बाद वो बुलडोजर का एक्शन देख रहे हैं। पहले कानपुर में, फिर सहारनपुर में, प्रयागराज में जमकर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा आपको बता दूं, गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रयागराज में दंगे के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद पम के घर को इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ घर नहीं था, आलीशान घर था, जिसे कुछ ही घंटों में बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बुलडोजर के इस एक्शन पर फौरन रोक लगाने की मांग कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तीन पूर्व जजेस, और वो बकायदा हमारे पास पन्ना मौजूद है, वो खत मौजूद है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को पत्र याचिका भेजी है और कहा इस मसले पर सुनवाई होनी चाहिए। इस तरीके से एक्शन बुलडोजर वाला नहीं लिया जा सकता है। इन आलोचनाओं से बेपरवाह इस बीच योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि किसी गरीब के घर पर कार्रवाई नहीं होने वाली है, लेकिन जिन्होंने गैर कानूनन घर बनाया है और जिन्होंने लिप्त अपने आप को गैर कानूनी कार्रवाई में पाया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। और सवाल अब यह उठता है कि दंगे के आरोपियों के गैर कानूनी घर पर बुलडोजर चलाने का विरोध क्यों हो रहा है? आप 2 बार गैर कानूनी काम करेंगे और उसके बाद इंसानियत, लोकतंत्र और कानून का हवाला देंगे। ये बात सही है कि उन पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जब पुलिस का मानना है कि दंगे का मास्टरमाइंड यही शख्स है, तो उसकी गैर कानूनी हरकतों को बर्दाश्त क्यों किया जाए? वो भी तब जब जावेद पम की बेटी ट्विटर पर लिखती है कि मैं लिंचिस्तान में रहती हूं। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो बातें करती हैं। सुनिए, आज की हुंकार बुलडोजर के इसी एक्शन पर है और सारे खास मेहमान इस स्पेशल एडिशन में हुंकार के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि यहाँ शोर शराबा नहीं, यहाँ अपनी बात रखी जाएगी। कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, वो बात और उसके बाद उस बात की काट भी आप यहीं पर देखने वाले हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, AIUMM के प्रवक्ता हैं। आपको ये भी बता दूं कि बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पेशे से वकील हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विशाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रवेश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुनैद हारिस साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और शिवम त्यागी को आप देख रहे हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। बिलाल खान, शुरुआत में आज आपसे करने वाली हूँ। पहले तो आप गैर कानूनी काम करेंगे, उसके बाद जब आपके गैर कानूनी मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो आप लोकतंत्र और कानून की दुहाई देंगे। ये कहाँ तक जायज़ और सही? देखिए रुमाना जी, सबसे पहले तो हम वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते और ना करेंगे, ना कोई करता है। यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट होंगे वो पत्थरबाजी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तय करने वाला कौन है? ये पुलिस न्यायालय तय करेगी कि कौन पत्थर चला रहा था, कौन नहीं। जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं बताना चाहूँगा, अब यहाँ पर कोई पत्थर चलाता है तो उसके पूरे घर को तोड़ने का किसने इजाज़त दी? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि उसके घर को बुलडोजर से खत्म कर दीजिए? 14 में लिखा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जिस तरीके से अभी तक वो उस पर भी जो जावेद साहब हैं उनके ऊपर भी अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1973 में लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ अंडर उत्तर प्रदेश। नहीं, अभी तो ट्रायल चलेंगे ना, अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ ना कि उन्होंने पत्थर चलाया। कौन सी वीडियो में दिख रहा है? जावेद साहब ने कौन सा पत्थर मुझसे पूछा किस कानून में लिखा हुआ? मैंने 4 कानून आपको बता दिए। मैं कानून आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानून के नाम से इसको उखाड़ने का, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और आज देश के अंदर हालात जिसने बनाए, अनूपुर शर्मा बाहर को अरेस्ट तक नहीं हुई है, चाहे वो नवीन जिंदल हो, नरसिम्हन सरस्वती हो, ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन आज जो तक कार्रवाई होगी उन लोगों पर होगी जिन्होंने पत्थर चलाया। सुनिए, मैं बता, मैं कह रहा हूँ वैसे अगर लड़का उपासन करने उनको भी जेल भेजना चाहिए, कानून का काम है। लेकिन उनको इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। कहने पर गिने ना आपने? मैं 3 जो नाम गिने वो आपने गुस्ताखे रसूल वाले तो गिन लिए। बिल्कुल गिन लिए। वो 3 नाम क्यों नहीं आपको याद रहते? तो देश में आज माहौल हो रहा है, जो हमारे देश के मुसलमान है, पूरी दुनिया के मुसलमान है, उनका नाम, उनकी आस्था को इससे पहले भाषण दिया है, वो तो आपको याद नहीं रहता? जो ओवैसी ने भाषण दिया है ना, उसका मैं सपोर्ट करने नहीं बैठा। मैं
सुनिए, हमेशा हर भगवान की, हर हिंदू देवता की मजाक उड़ाता रहता है। मैं तो कह रहा उसका हूँ तो नाम आपको याद नहीं रहता है? शादाब को पर एफआईआर हुई है ना, उसको भी जेल भेजे। मैं इसको सपोर्ट करने नहीं बैठा। अरे मैं आप कह रहा हूँ समझ चाहे नहीं हिंदू रहे। हो मैं कह रही हूँ या तीन मुस्लिम नाम हो, हिंदू याद सबकी रहे, आस्था का आपको तीन सम्मान नाम होना चाहिए। मुसलमान क्यों नहीं याद रहे? रुमाना जी मेरी बात सुनिए। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, चाहे मेरी आस्था हो, चाहे हिंदू भाइयों की, मुसलमान, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, डराने की और धमकाने की राजनीति हो रही है, वो पूरा देश समझ रहा है। बुलडोजर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों पर चलता, जिन्होंने कुवैत में हुआ जो ठीक हुआ, कुवैत ने जो किया वो ठीक किया कि गलत किया? देखिए, जो सारी चीजें चल रही हैं वो उनके नबी का मामला है। हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि कुवैत वसल्लम में से जो ऊपर हुआ कि कुछ सही नहीं हुआ जानते। कि गलत हुआ, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? क्या आप कुवैत में जो आवाज उठी है उसे कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे बताइए ना, कुवैत में क्या हुआ, आपको पता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। नेपाल में क्या हुआ वो सही अरे हुआ? नहीं हुआ? नेपाल में नेपाल में कुवैत तो की बात कर रही सपोर्ट हूँ कर रहे हैं ना। ना, दूसरी कंट्री में बता रहा हूँ। कुवैत में क्या हुआ बताइए ना बिलाल खान। बोलिए मुझे नहीं मालूम है तो मैं आपको पर्ची पास कर दूंगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि कुवैत में क्या हुआ है। क्या हुआ है विशाल जी कुवैत में? वहाँ पर जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है और प्रवेश अब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। सवाल ये है कि वकील साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वकील साहब, भारत दुनिया का सबसे पुराना और मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र को जन्म देने वाला भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमने तो दुनिया को लोकतंत्र दिया है। 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है। हमने तो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया है। रूबिका जी, हमने तो दुनिया को जब जब समस्या पड़ी तब तब आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया है। और आधुनिक भारत में संविधान हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। उसी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका पर आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रशासन पर विश्वास नहीं करेंगे। एक तरफ आप हाथ में संविधान लेकर संविधान की दुहाई देंगे और दूसरी तरफ आप उसी संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसको आप सरासर मानने से इनकार कर देंगे। नहीं तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली, जस्टिस ए.पी. शाह, जस्टिस के. चंद्रू, जस्टिस मोहम्मद अनवर, शांति भूषण भी आ गए, इंदिरा जयसिंह भी आ गई, फिर चंद्रोदय सिंह भी आ गए हैं, श्री राम पंचू भी आ गए, प्रशांत भूषण भी आ गए, आनंद ग्रोवर भी आ गए। सब तो सीनियर एडवोकेट्स हो गए। खत लिखा है और इन्होंने कहा है कि ये बुलडोजर क्यों चला रहे हैं भाई, ये तो इलीगल डिटेंशन है, गलत काम है। बुलडोजिंग द रेजिडेंस एंड पुलिस वायलेंस ऑन प्रोटेस्टर्स एंड दोज इन पुलिस कस्टडी following the protest against certain objectionable remark by BJP spokesperson is highly objectionable. ऐसा कह रहे हैं रूबिका जी। आप कानून और संविधान का जिक्र कर रहे थे, ये सारे तो जज हैं, बड़े पढ़े लिखे कानून के जानकार हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मामला न्यायालय में आएगा तो न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार तो करिए। पहले से एक इकोसिस्टम बनाने की क्या जरूरत है कि एक पक्षीय हो रहा है, गलत है, वीडियो फुटेज हैं, तमाम रिपोर्ट हैं। और अभी आपने एक्ट का हवाला दिया, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 का क्लास 27, गैंगस्टर एक्ट 2014, और अभी आपने बयान चलाया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कह रहे हैं कि जो अवैध है, इलीगल है। मैं तो पूछना चाहता हूं एक भी लीगल स्ट्रक्चर गिराया गया हो? नोटिस तो कोई दिया नहीं, दो अब नोटिस का उत्तर सुन लीजिए। 2000 हमारे 26 रूबिका जी 26 मई 2022 को नोटिस दिया जा चुका था, उपलब्ध नहीं हुए थे। नोटिस नहीं गया, इनकी जानकारी के लिए नहीं हुआ बता कोई दूं नोटिस भी। आपकी अभी उन्होंने जानकारी बताया के लिए उनकी बता बेटी का दूं। इंटरव्यू आप ऐसी सुन लेते, रिपोर्ट थी। मेरा कोर्ट नहीं, उनकी बेटी ने कहा कि हमने वहां पर जो है फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि हम इसका हिस्सा नहीं है, ना मेरे फादर हिस्सा है, और ना उस वक्त जब ये वो सारी पत्थरबाजी चली थी हम लोग घर पर थे। उनकी बेटी का इंटरव्यू है, ये मेरा कहना अच्छा नहीं है। एक बात बताइए, आफरीन फातिमा के घर की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो एकदम साफ सुथरा कानून के दायरे में बना हुआ मकान था, ये आप जिम्मेदारी लेते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर? नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं ये अच्छा, कह आप रहा हूं जिम्मेदारी नहीं अगर लेते, आप किसी का घर लेकिन अगर तो- मेरा भी मेरे सुनिए, मेरे ही देश में मेरे लोगों हमारे लोगों का घर तोड़ा जाएगा तो हम इस पर बोलेंगे नहीं क्या? एक ही तरफा कार्रवाई होगी, क्यों नहीं दूसरे लोगों पर जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई, उनको जेल भी नहीं भेजते? नहीं, जिससे भावनाएं हमारे आहत हो रही है उन तक तो बाहर छोड़ रखा आप लोगों ने, जानबूझ के आप उसको प्रोवोक करा रहे हैं। मुसलमान सबको पता है, देश का हो या पूरी दुनिया का हो, अपने नबी के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन जानबूझ के आप उसको करते हैं क्योंकि मुसलमान नबी के बारे में ना हिंदू दंगा चाहता, तो लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा हो। आप चाहते हैं?
क्या नहीं चाहते हम तो चाहते नहीं, बिल्कुल टेंशन पैदा नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे चल रहा है देश के तो अंदर माहौल, साफ सुथरा माहौल रहना चाहिए। पहले से इकोसिस्टम क्यों तैयार किया जा रहा है? सबसे ज्यादा हमें विश्वास है, आप चाहे राम लोग मंदिर क्या का कह फैसला हो रहे हैं? हमने नहीं रवि माना जी हो तो कुछ कहना बताइए। चाह रहे हैं? हाँ। भूमिका जी जिस तरीके से हमने राम मंदिर का फैसला माना, जो कोर्ट का फैसला होगा, हर चीज को ज्ञानवापी पर जो सर्वे हुआ उसको भी माना गया। ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ कि जो आप पहले कह रहे थे आप नहीं मानेंगे, ये कर देंगे, वो क्या हुआ? बिलाल खान, मुझे ये बताइए, पत्थर हाथ में लेकर जुमे की नमाज के बाद कौन आया था? जो लोग आए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उनका तो समर्थन कार्रवाई हो रही है ना? कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये अगर आप नहीं गैर कि कानूनी तरीके से मकान बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैंने 4 आपको एक्ट पढ़ा दिए हैं, वो 4 एक्ट वापस अवैध पढ़ के तरीके से दिखाऊं बिल्कुल आपको? कार्रवाई होगी, लेकिन हाँ, जिस तो तरीके फिर से आप क्या पत्थर के चाहते नाम हैं? पर वो कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। पूरी दुनिया में भी मैसेज गलत जा रहा है कि अगर आप कोई पत्थर अच्छा, चलाता पत्थर है उठा के तो उसके मारना पूरे है, घर के गलत जो लोग मैसेज नहीं रहते जा रहा हैं है। उसकी जुनैद फैमिली की हारिस साहब भी जिम्मेदारी कौन हमारे साथ लेगा? जुड़ चुके हैं। उसका भी तो जुनैद साहब, जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना क्या लोग। पत्थरबाजी से इस देश की इमेज पर कोई चोट नहीं लगती है? लेकिन पत्थरबाजी करने वाले अगर गैर कानूनी तरीके से अपना मकान वहां पर बना रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चल जाए तो उससे इमेज खराब होती है। नहीं, यही जहांगीरपुरी में किया। बिलाल खान साहब, जुनैद साहब से बात करें। सही बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क जो बेसिक जो संविधान है, हम समझ रहे हैं कि वो संविधान को पूरी तरह से नेस्त व नाबूद करने की जो कोशिश हो रही है, ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर शर्म की बात है। अब हमें लगता है कि न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं, अब हमें लगता है कि अदालतों की ज़रूरत नहीं, अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर कोई गलत है तो पहले भी गलत था, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज पत्थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है? इस मुल्क के अंदर यकीनन अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी ज़रूरतें नहीं हैं अगर इसी तरीके की सियासत चल रही है तो। शिवम त्यागी, हारिस साहब ये कह रहे हैं कि फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब जज ही पुलिस बन जाएगी, प्रशासन बन जाएगा, तो फिर आरोप कहाँ? वो तो डायरेक्ट दोषी हो गए। मैं तो चाहे जुनैद जी हों, बिलाल जी हों, पहली बार मुझे लगता है मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी सही कह रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है सर। ये मैं तो कहता हूं पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं तो आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है, यही थे 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। 99 में करगिल के हाइट्स पर खड़े होकर इन्होंने तो पत्थर मार के पाकिस्तान की सेना को वापस भेजा है। और आज तक भी जितना भी कर रहे हैं, ये वामपंथियों ने इतिहास गलत लिखा है। पत्थरबाजों ने ही इस देश को जिताया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, उनका कोई काम ही नहीं था राष्ट्रपिता, नहीं। वामपंथी तो इतिहास गलत लिखते ही आए हैं। 21वीं सदी में हम इस तरह की बातें करते हैं। कुछ 30 लोग आके कानपुर जैसे शहर को रैंसम पर ला देते हैं, घुटनों पर ला देते हैं व्यवस्था को। एक मां अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको। वो फोर्स बुलाए, सर आ जाइए, यहां पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आ गए हैं और वो पत्थर चला रहे हैं और वो मुझे मार रहे हैं, कुछ और फौज भेजिए। उन 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ हैं या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ हैं, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। 9/11 हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन लोगों ने स्लीपर सेल्स को भी घुस कर वहां तक मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी हैं, वहां तक घुस कर मारा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर इंटरनल को खत्म नहीं करेंगे, एक्सटर्नल और बढ़ जाएगी। ये कटाक्ष है लेकिन कड़वा सच है। क्या करे पत्थरबाजों के साथ? आरती उतारे उनकी। जी जरा से इजाजत देंगी आप? जी हारिस साहब, इन्होंने आज़ादी के हवाले से बात की है। आज़ादी के हवाले से 1857 से लेकर के 1947 तक अपने मज़हब की वजह से मैं कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ, अपनी मज़हब से की वजह से लाखों उलमा ने गर्दनें कटवा दी थी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मैं आपके बीच में नहीं माफ कीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे आपके इस तर्क पर लिटरली शर्म आ रही है। मैं आपको बड़ा भाई मानते हुए कहता मैं आपको बड़ा भाई मानते हुए ये कहता हूं कि आपने जो ये बोला निहायती गलत है। मैं इसमें धर्म नहीं देख रहा था, मैंने नहीं कहा हिंदू मुसलमान का, मैं कहता हूं रोमा प्रिंटर्स वाला जिसने वो पोस्टर छापे उस पर भी चला दीजिए, अगर कोई हिंदू आता है उस पर भी चला दीजिए। और आप इसे अपने धर्म पे ले गए। मैंने कब कहा कि इस देश में किसी भी मुसलमान की जो है शहीदी नहीं हुई, सब बराबर साथ में लड़े, लेकिन मसला वो नहीं है। मैं आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई पत्थरबाज है तो बच्चे नहीं उसको किसी भी हद तक पनिश किया जा सकता है। और अगर आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं
अगर आप ये इसको धर्म से कार्रवाई पे जोड़ना- आप भी पत्थरबाजों को गुनाह कर धर्म रहे से हैं। क्यों जोड़ना है? एक बहुत सिंपल सी बात है। रूबिका हाफिज जी, गुलाम सरवर साहब, रूबिका जी, नहीं, पत्थरबाजों माफ को कीजिएगा, धर्म से, माफ कीजिएगा, अरे अगर साहब, आप सुनना है तो सुनिए, वरना मैं वाकई चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं इस तरह के नहीं, डिबेट तो में हर शरीक नहीं चीज होना पर चाहता धमकाने हूं। क्यों नहीं, लगते धमकाने हैं? की आदत, धमकाने हर की बात चीज पर क्यों धमकाना? इसलिए कि अगर मैं एक आदमी की बात सुन सकता हूं तो उसे भी क्षमता होनी चाहिए मेरी बात सुन लेने का। तो मैं वो कर लूंगी, पर आप मुझे ऐसे धमकाइए मत कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा क्या डिबेट। कर सकता हूं इस नहीं, वक्त? क्यों करना, क्या करना? मैं आप बता सिर्फ दूं, इतना कह सकते हैं कि मैं क्यों रूबिका कह रहा लियाकत, हूं? मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, मैं बता रहा चाहता हूं क्यों। आप कहिए। इसलिए कि इस वक्त जो है, इस वक्त न कानून की बात सुनी जा रही है, न संविधान की बात सुनी जा रही है। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मैं आपको देती हूँ विंडो पर। 30 सेकंड अभी शुरू होगा और आप अपनी बात कीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं ठीक है। करेगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जिस चीज की बात की गई है, आज़ादी तक मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है किसके लिए कुर्बानी दी? इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ नहीं, इस मुल्क के अंदर नए संविधान जो हमारा नया आज़ाद मुल्क में बन रहा था उसके लिए जीने के लिए। इस वक्त संविधान को तोड़ा जा रहा है और अदलिया से मदद न लेकर के अपनी मन मर्जी जो कुछ भी किया जा रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आज तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की कानून कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए जो एक ज्वाला जो उठ रहा है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। 30 सेकंड पूरे आपके। मुझे 20 ही चाहिए, शिवम 30 त्यागी भी नहीं प्लीज, चाहिए। पहले मेरे दो और हाँ, मेहमान आप अभी अपनी तक बात अपनी बात नहीं कह पाए हैं। गुलाम सरवर साहब, बार बार ये कानून का, ये जिस लड़की के घर को तोड़ा गया है वो कितना कानून पर विश्वास करती है, वो आज ही कितना क्यों याद लोकतंत्र आया? पर विश्वास करती है। नहीं, आज इसलिए याद आया क्योंकि आज कानून की दुहाई दी जा रही है। उसी बच्ची के मकान को बचाने के लिए कानून की दुहाई दी जा रही है। तब तो आप लोग सड़कों पर नहीं निकले जब वो कानून का मजाक उड़ा रही थी। ये लड़की जब सुप्रीम कोर्ट पर अजीब और गरीब टिप्पणियां कर रही थी तब तो आपको नहीं लगा कि ये मुल्क जो है बड़ा खतरनाक हो गया है, खतरे में आ गया है? हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप मुझे अब जवाब दीजिए। आपके हक के लिए कानून, लोकतंत्र सब आ जाता है। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। जब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगा रही थी, उस वक्त मकान तोड़ देते तो कोई भारत में ऐसा नहीं था जो कहता कि पक्षपात किया गया। सीधा सवाल होता कि उच्चतम न्यायालय का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है लड़की, देश में अशांति फैला रही है, हमने इसके साथ ये कार्रवाई की। आप इतने दिनों से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो बना कैसे मकान? किसने बनवाया? उसका नाम पहले आना चाहिए सार्वजनिक। क्या बनवान गैर कानूनी निर्माण करवाने वाला अपराधी है या नहीं है? जरा सा वो धारे का हमको डिफिनेशन जरा बताइए। जो आप म्यूनिसिपल एक्ट बता रही थी, क्या है उसमें ये है कि पत्थर चलेगा तो घर टूटेगा? जरा सा हमको बता दीजिए प्लीज। नहीं, पत्थर चलेगा तो बड़े वाले बुलडोजर से टूटेगा। नहीं, ये वो प्लीज उसको डिफाइन कीजिए ना, पब्लिक सुन रही है ना। मैं define कर आपने चुकी हूं एक्ट आपको। बताया, बिलाल को आपने बता दिया, पता नहीं बिलाल वकालत करते कुछ पढ़ के आया करो तरीके से बिलाल। मकान सुनिए, बना है सुनिए, तो वो सुनिए। टूटेगा। रूबिका जी सुनिए, वो नहीं पत्थर न- मारे कि सवाल ना को मारे? समझा कीजिए। सवाल पत्थर इनका ये मारे था कि कि ना एक्ट मारे? में लिखा है कि हम तोड़ देंगे। शिवम जी जवाब दे रहे हैं, उंगली उठाए हुए हैं। क्या उस एक्ट में ये लिखा है कि कोई भी ABCD नॉट हिंदू मुस्लिम अगर पत्थर चलाएगा तो उसका मकान टूटेगा? जरा ये पहले तो बताओ। हाफिज गुलाम सरवर साहब क्या करें, योगी आदित्यनाथ क्या करें? वो जो नहीं, आपने इंडिया- एक्ट की बात सुनिए, की आप ना। मेरी सवाल सुनिए ना। तो क्या करें, वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बॉर्डर लगती है ना, वो कांटे वाली, नहीं, कोई तो आप- आर पार ना आप जा- समर्थन सुनिए करती हैं कि बुलडोजर ही सवाल चले? तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। संविधान नहीं चले भारत में? सवाल तो सुनिए। सवाल ही तो है। अरे सवाल सुनिए ना, आप आप मेरे कहें सवालों योगी पर जी काहे क्या करें? बुलडोजर चला रहे हैं? योगी जी तो मैं कह रहे हैं सवाल बुलडोजर पूछ रही हूँ, मेरा सवाल का चलता जवाब रहेगा। दीजिए ना। तो क्या करे योगी आदित्यनाथ? ये भाई साहब जावेद पंप के घर को चारों तरफ बॉर्डर वहां पर बनवा दी जाए ताकि उनके घर को नहीं, खरोच जावेद सकना। पंप इनके और लिस्ट में फिर कब से आया? और फिर 10 किलो पत्थर कब आया और लिस्ट में भेजे जावेद पंप? कि लो भाई फेंको पत्थर। जावेद पंप पैदा कब हुआ? मुझे 10 सेकंड दे गिरफ्तार करने हुकूमत कुछ नहीं करें। खाली नहीं नुपुर शर्मा होगा, क्यों गिरफ्तार वो हो? नहीं हो सकता। खाली नुपुर शर्मा क्यों गिरफ्तार मोदी हो? सरकार ने भारत के मुसलमानों को चौहान भी हो, अपवित्र गिरफ्तार हो, संदेश दे दिया है। नहीं। उनको मारेंगे, ठोकेंगे, सारी तोड़ेंगे, अच्छी चीजें मगर आपके नुपुर लिए। शर्मा को गिरफ्तार नहीं सारी करेंगे। अच्छी चीजें आपके लिए। इंस्पेक्टर दलित है तो उसको गिरफ्तार घिसेट कर करेंगे। मुसलमान अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करे बस, उसको बस। गिरफ्तार करेंगे, बस। मगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार यही करते नहीं हैं आप। करेंगे। ये है तालिबान सरकार। नहीं कभी है मुस्लिम पक्ष जो पर नहीं होकर कानून के आता हूं। कहेगा कानून संगत कार्रवाई आप होगी। कुवैत जा रहे हैं, आप अरब जा रहे हैं। अफगानिस्तान में नहीं भारत है, के मुसलमानों की आप कोई गिनती अफगानिस्तान नहीं में नहीं है आपके कि नहीं मेरी मर्जी है नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो जानी चाहिए तो हो मेरी जाएगी। मर्जी नहीं, मेरी मर्जी है। गिरफ्तार जो भी फिर किसी को असदुद्दीन जरूरत ओवैसी भी है। होना चाहिए। गिरफ्तार फिर वो तमाम अच्छा, लोग होने और चाहिए, जावेद 33 पंप लोग में जिनके किसकी ऊपर मर्जी? FIR दर्ज हुई वहाँ है। तो आप खाली वकालत नुपुर कर रही शर्मा है। नुपुर शर्मा मत गाइए आप।
आप बुलडोजर की वकालत कर रहे हैं, नुपुर शर्मा का बचाव कर रहे हैं। मैं चिल्ला सकता हूं बट उसका कोई लाभ नहीं। आप ही कहते हैं, सुनिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात, गुलाम सरवर साहब और जुनैद साहब अपने आप को तय कर ले। मैं आपको हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की तरफ से मानता हूं। नहीं, उन मत मानिए। 3,000 पत्थरबाजों की तरफ से नहीं मानता। उन 3,000 पत्थरबाजों की तरफ से नहीं मानता मैं उन 3,000 पत्थरबाजों की तरफ से नहीं। जितने भी है 40 क्यों कहा? आरएसएस का एजेंडा है। 20 करोड़ मुसलमान मैं कह रहा हूं 5 करोड़ है। मैं उन 5 करोड़ की तरफ से पत्थरबाजों की तरफ से नहीं मानता। आप पत्थरबाजों की तरफ से नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। आप मुसलमानों की तरफ से मैं ऐसा मानता हूं। इन्होंने कहा ना, अब इन्होंने कहा कौन से कानून के तहत हुआ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 1,880 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त हुई। सारी मुसलमानों की हुई क्या? सारी पत्थरबाजों की हुई क्या? सबकी हुई। हम सवाल उठा रहे हैं नुपुर शर्मा पर। मुसलमान है, नुपुर शर्मा तो मुसलमान है, बताइए। मैं इस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और अब सुनिए जरा, आप कर रहे हो। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, और अब आगे सुनिए आपने क्या कहा। रुबिका जी, आपके जजेस की बात पर भी मैं जवाब देता हूं। मैं जजेस को बड़े सम्मानित तरीके से एक चीज कहना चाहता हूं। जब इस देश में कानून को तोड़ा जा रहा था, तोड़ मरोड़ कर सड़कों पर पत्थर फेंके जा रहे थे, कमेंट के ऊपर, ये दिस इज अनफेयर। पत्थर आया कहां से? दिस इज अनफेयर। किसने लाया? अरे फिर तो आप ये कहेंगे कि ये कैमरा गलत है, ये कोर्ट गलत है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग गलत है। गुलाम सरवर कल आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो जो कैमरा में तस्वीरें आई है ना, फोटो, वो मेरी आनी चाहिए थी। शिवम त्यागी पूछ रहे थे। सुनिए, आप अगर मुसलमान हैं और अगर आप पत्थर मार रहे हैं तो छोड़ नहीं दिया जाएगा आपको। मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं, अरे आप मेरे वकील क्यों बन रहे हैं? मुझे नहीं बचना। अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ये ज्यादा पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, 30 सेकंड चलाइए। मोहम्मद सरवर साहब जो है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, उनको स्क्रीन पर लाइए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलता है, ये मान लिया आपने? सारी दुनिया मान रही है। सारी दुनिया मान रही है। अब मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ। मुझे 4 वो नाम बताइए जो मुसलमान नहीं है और जिनके घरों पर बुलडोजर चले हैं। ये है, चले भी हैं कि नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। मैं 30 सेकंड आपको देती हूँ। नहीं, कौन 4 नाम बताया जाएगा? आप विकास दुबे को उठा के ले आइएगा तो ये बताएं कि खुशबू दुबे जेल में है, वो क्यों है, उन्होंने क्या अपराध किया था? अरे वो तो राजनीतिक, सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगा रहे हैं। संविधान पर उनकी आस्था है या नहीं? 30 सेकंड आपको नाम के दिए। आप 30 सेकंड आपका सवाल ही सही नहीं आ रहा। आपने रोना रोया सिर्फ मुसलमानों। जी हाँ, सिर्फ। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बुलडोजर जो चला है वो कितने नाम है जो नॉन मुस्लिम है? नहीं है नॉन मुस्लिम, मैं जो है वो किसी और समय में पहुंचे होंगे। अब मैं बताना चाहती हूँ हारिस साहब, सरवर साहब, मैं बताना चाहती हूँ 337 गिरफ्तारियां हुई है और उसमें से आप गिन लीजिए कितने घरों पर बुलडोजर चले हैं। हाथों में ये उंगलियां जो है वो पूरी भी नहीं हो पाएगी, इतने कम। जवाब आ रहा। और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें हिंदू भी है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई लोगों पर हुई है, उसमें हिंदू भी है। उसमें पत्थर किसने चलाए? किसने चलाया पत्थर? दोनों तरफ से चला। किसने चलाया पत्थर? मैंने वीडियो आप ही के चैनल में दिखाया था, आपने ट्वीट भी किया था। तो मुझे ये बताइए ना, उसमें उनके घर पे चला बुलडोजर? अरे तो बुलडोजर उसके घर पे चल रहा है मेरे भाईजान, जो गैर कानूनी है। आ गया जवाब। अब जरा स्क्रीन पर हमको ला दीजिए। मेरे देश के लोगों, योगी जी हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं, किसी पत्थर वालों पर बुलडोजर नहीं चल रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है। इतना बात बोलने में इतना लंबा स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ये हिंदू अपीजमेंट का खेल बंद कीजिए ना। प्रवेश चौधरी, आप दोनों हाथ से बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ के बेवकूफ नहीं बन रहे और ना बना रहे। एक बात बता देती हूँ, वापस आपको नंबर चलाने वालों पर नहीं चल रहा। 337 भाई लोग सुन लेंगे। 337 केसेस दर्ज हुए हैं पत्थरबाजों पर। 300 सुनिए ना, तो 337 घरों को क्यों नहीं तोड़ दिया? तो आप मान, यही तो मैं क्यों नहीं तोड़ा? तो ये अफवाह क्यों चलाया जा रहा है? 337 लोगों के घरों को क्यों नहीं तोड़ा? दोनों काम आप कर रहे क्यों नहीं तोड़ा? देख लीजिए नीचे 337 लोगों के घरों को क्यों नहीं तोड़ा? वो चल रहा है न्यूज, अखबारों में छप रहे हैं। 337 लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी के लिए केसेस दर्ज हुए हैं। 337 उसका स्वागत मैं करता क्यों नहीं चला? होना चाहिए। क्यों नहीं चला 337 लोगों के घरों पर बुलडोजर? जल्दी बताइए, फैसला यही तो मैं क्यों नहीं चला? क्यों कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलेगा? क्यों नहीं चला? सवाल करना चाहता हूं, ये कौन सा एजेंडा है? क्यों नहीं चला? वोट का एजेंडा सारे पत्थर
सीधी चलना बात था हिंदू को तो बेवकूफ सारे बनाएगी। पत्थरबाजों पर चलना था ना, 337 लोगों पर क्यों नहीं चला? एक सवाल मैं प्रवेश करना चौधरी, चाहता हूं, अगर इजाजत दे, एक सवाल से। हारिस साहब बस एक सेकंड, प्रवेश चौधरी अब तक अपनी बात नहीं कह पाए हैं। प्रवेश चौधरी, देखिए, सभी ने, बिलाल जी ने भी और सरवर साहब ने भी और हारिस साहब तो प्रोफेसर हैं जेएम जामिया के अंदर, सभी ने एक बात कही, संविधान और कानून की बात। अरे मेरे भाई, संविधान और कानून को आपने माना कब? संविधान कानून की बात अगर मानते हैं तो क्या कहते कि नुपुर शर्मा का सिर काट के लिए आइए? क्या कहते आप हमला करने के लिए? आप चुप हो जाइए, सुनते रहिए, बिलाल सुनते रहिए। आपने कहा दूसरी चीज, ये जो विक्टिम अच्छा, कार्ड किसने खेलते कहा रहते हैं ये बता ना, दे, हमने से ये किसने बोला है? अरे चुप सर हो जाइए एक काटने बारी, को किसने बोला अरे है? ये एक बता बार दे जरूर। चुप हो जाइए। यहाँ किसी ने नहीं बोला। तो क्यों ऐसी बात एक कर रहे हैं फिर? सुन लीजिए, एक जो एक विक्टिम क्योंकि कार्ड, आप उन पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे एक हो, जो गाली दे रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं। सुन आप लीजिए, कहते हैं अच्छे मुसलमान मानते हो, आप कहते हो नहीं नुपुर शर्मा पर सुनिए, कार्रवाई मेरी की। मेरी बात प्रोफेसर सुनिए। है, आप देखिए समझिए। देखिए 24 मिनट हो गए। बिलाल खान, बोलिए, बोलिए। बिलाल भाई एक सेकंड, इल्जाम 24 ये मिनट जो victim 24 कार्ड मिनट खेलते बीत हैं। चुके हैं। प्रवेश चौधरी ने एक भी अपनी बात नहीं कही है, तो मैं चाहती हूँ एक बार इनको बात करने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूँ। ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड आज का नहीं है। ये 1921 में मोपलाओ ने लाखों हिंदुओं को मार दिया, तब भी विक्टिम कार्ड आया और गांधी को अपने साथ लेके चले गए। स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, तब भी विक्टिम कार्ड खेला और गांधी उनके साथ खड़े रहे, खिलाफत करते रहे। सरदार पटेल ने इनके बारे में क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, एनी बेसेंट ने कहा 1 लाख लोगों को मारा। 28 के अंदर केवल रामलीला के मैदान को लेकर के, केवल रामलीला के मैदान को लेकर के क्यों बोल रहे हैं? लोगों को मार दिया। ये क्या बोल रहे हैं? क्या ये बोल रहे आपका हैं? विक्टिम कार्ड है। प्रवेश आइए, चौधरी एक कानून सेकंड। के लिए से ये कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड ये नहीं मतलब है। क्या होता है? आप दंगाई को दंगाई प्रवेश समझिए। चौधरी आपका एक religion सेकंड, देखिए। प्रवेश आप चौधरी उसका एक religion सेकंड, देखेंगे, प्रवेश आपको चौधरी, समस्या होगी। प्रवेश चौधरी, आप विश्व हिंदू परिषद से हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप हिंदुस्तान में हैं। इस मैं बात को ध्यान हिंदुस्तान की रखिए। बात कर रहा हूं। इनके का क्या नाम मतलब? किसी एक पर इनके का क्या नाम मतलब? नहीं मुसलमानों के साथ हो रहा है, नहीं भाई, नहीं मुसलमानों नहीं, के तो साथ सारे क्या हो रहा है? मुसलमानों को आपने एक लाइन में सबसे कैसे खड़ा ज्यादा कर खुश दिया? अगर मुसलमान है तो सारे भारत है। मुसलमानों को आपने एक लाइन में भारत में प्रवेश मुसलमान चौधरी खुश कैसे होते हैं। खड़ा कर दिया? मुझे ये बताइए, इनके खिलाफ, इनके लिए, इनके मतलब क्या होता है? ये पैरवी कर रहे हैं ना उनकी पैरवी कर रहे हैं ना। नहीं तो हारिस साहब तो मौजूद नहीं थे। नहीं नहीं, आप बेसिस पे ना देखें। प्रवेश आप जी, देखें, उन्होंने गलत किया, उसका मकान तोड़ा गया। प्रवेश जी, मैं इस सिर्फ तस्वीर एक बात देखिए। कह रहा हूं। प्रवेश जी पहले मेरी बात सुनिए। हारिस साहब एक सेकंड, नहीं, सरवर साहब नहीं। एक सेकंड। प्रवेश साहब, हारिस साहब वहां पर मौजूद नहीं थे जब महात्मा गांधी बचा रहे थे उनको, और ना ही सरवर साहब मौजूद थे जब बचा रहे थे उनको। और जब आप ये उनको कह रहे हैं तो आप पूरी कौम को खड़ा कर रहे तो हैं एक विक्टिम साथ। कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप? नहीं तो कौन खेल रहा है? आप खेल रहे हैं ना। मुसलमान यहाँ भी आप खड़ा क्या है, कर रहे हैं? बहुत मुसलमानों ऐसे को दबा मुसलमान रहे हैं जो विक्टिम हैं। कार्ड आपने नहीं कहा खेल नहीं कि रहे मोदी हैं। विक्टिम सरकार कार्ड मुसलमानों को खेल ही दबा नहीं रही है। नहीं नहीं, आप अब कौन आज खेल रहे खेल रहे हैं? हैं। आप सबसे ज्यादा आप उन लोगों के खिलाफ बोलिए ना। मोदी को आप पूरी बने। कौम के खिलाफ कैसे बोल सकते हम हैं? आपको बता रहे हैं। आप पूरे, आप सबसे हर ज्यादा मुसलमान के आईएएस खिलाफ बने कैसे तो कह मोदी सकते हैं? गवर्नमेंट में बने। राइट। तमाम तरह की योजनाएं बनाएंगे मोदी गवर्नमेंट। मैं बोल रहा हूँ, बात कहां से आ गई? हम तो कह मैं रहे बोल रहा हूँ, हैं ऐसे कि प्रोफेसर बोल रहा हूँ, किसी पर भी हो, ये हम उसके साथ खड़े। प्रोफेसर मैं साहब, कह रहा आप भी हूं, प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूं, सुनिए, उस नाते से बोल रहा माफ हूं। कीजिएगा, आप मैं पॉलिसीज ब्राह्मण को पंडितों देखिए, के चीजों को लिए देखिए। मैं खुद चल करके चाय जाने के लिए तैयार हूं, चल करके उनका घर बसाया जाए। ये कहां की बात कर रहे लेकिन हैं? आप किसी रिलीजन के पक्ष में मत बात करिए। रिलीजन के पक्ष में बात आप नहीं उसका कर रहे हैं। religion हम देख कह रहे रहे हैं। हैं चाहे वो आप हिंदू उसका ये नहीं देख रहे हैं कि मुसलमान हो, उसने कोई भी illegal हो, बनाया, उसको जो तोड़ा। भी किसी धर्म के आप ये देख रहे हैं कि खिलाफ कुछ पत्थरबाज बोलेगा, उसके खिलाफ पत्थरबाज कार्रवाई दूसरा भी होनी था। चाहिए। अभी दोनों को कोई अरेस्ट किया मुसलमान गया। होता तब भी आप मैं ये बता बात रही हैं बोलता। रूबिका जी की 300 से ज्यादा केसेस करे गए हैं। 337 कितने सारे बुलडोजर से घर तोड़े गए। देखिए, मैं हिंदुओं के भी मुसलमान बुलडोजर वाली जो कार्रवाई मैंने तो है, हिंदू मुसलमान नहीं करा। मैं फिर आपकी अभी तक हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। नहीं किया। आपने हिंदू मुसलमान किया, बिल्कुल नहीं हमने किया। प्रवेश जी आपने किया। हमने नहीं किया। इनके करके आपने हिंदू मुसलमान किया। शर्मा मैंने अगर तो आपसे मुसलमान victim नहीं कार्ड होती, खेला, तो हम तो भैया victim ऐसे कार्ड बोलोगे मैंने एक जवाब एक दिया। करके, एक एक करके जो साहब, दो लोग victim जो कार्ड किसी दो को लोग सुनाई एक नहीं ही देगा। पक्ष में हैं वो भी किसी- दोनों अगर लगातार किसी को बोलेंगे तो मुझे सुनाई लगता है नहीं इसका कोई देगा। लाभ नहीं है। एक एक करके मैं और एक काम करती मैं बड़ा हूँ। मैं एक काम करती हूँ, 6 लोग हैं। एक नुपुर सेकंड शर्मा प्रवेश को जी, गिरफ्तार हारिस किया साहब, जाए, चाहे वो मुसलमान होती तब हारिस भी मैं ये साहब, बात मैं करता। एक काम कर रही हूँ, स्क्रीन पर सबको मौका देती हूँ। जहाँ पर एक भाभी की प्रवेश जो साहब, आप देवानी है, स्क्रीन पर नहीं वो हैं। कहती है कि अल्लाह आप मियां स्क्रीन पर भौजी नहीं हैं। कन्हैया जैसो लाल। हम उस संस्कृति से आते तो हम हैं। भी- हम कहाँ हम मना उस कर रहे बात हैं? को कह रहे तो हैं। हम भी लेकिन वही बात आपने कह रहे हैं। इस्लाम की बात करी। अरे हमने आप उसको हम आइडेंटिफाई कह रहे हैं religion के कि basis हम पे। कह रहे हम हैं नहीं किसी हिंदू भी हैं। धर्म हम के मान रहे हैं, खिलाफ हमने गैर आपने कानूनी क्या कहा है, देश का माहौल उसने अच्छा हो? गैर कानूनी करा है, बीएचपी उसको का यही रहा शुरू डालिए से जेल के देश अंदर। में आग लगाने का हमने काम ये किया। बात राम कही। मंदिर पर अपने राजनीति क्या करी। आपने हर कभी वक्त कहा- आप लोग करते आपने सब कभी कहा देश का क्या- माहौल काटने क्या का काम सरफराज करते हैं। अहमद को आप जेल नहीं में चाहते कि डालने की बात आप कही हम आपने? लोग सब मिल कर क्या रहें। कभी आपने आपकी पैदाइश ये लाल बिहारी यादव आपके को जो जेल में डालने की बात
बात मैं करी पुरानी आपने? बातें करूं तो क्या आप खुद अकबर ये नहीं यूनिवर्सिटी को कर, लेकिन जेल जो में डालने की टॉपिक बात पर करी है आपने? ना प्रवेश साहब, बिलाल खान, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। इतने सारे डाटा मैं दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। आप
सुनिए आप, मैं सबको 30-30 सेकंड दे रही हूं और अपनी अपनी बात आप रख सकते हैं। हारिस साहब रुक जाइए। शुरुआत में शिवम त्यागी से कर रही हूं। शिवम त्यागी, अपना पक्ष रखिए। बुलडोजर चलाना और ये आरोप लगना कि महज एक ही धन के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। 30 सेकंड में बात बताइए। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि बिल्कुल साफ बात है, आप अपने धर्म को बढ़ाइए। रुबिका है मुस्लिम है, आप अपने धर्म को बढ़ाइए, मैं अपने धर्म को बढ़ाऊंगा। कोई कहीं परेशानी सर बीच में मत बोलिए ना प्लीज आप। फिर भी अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही एक हिंदुस्तान है कि दो मुस्लिम है, एक मुस्लिम महिला उनसे लड़ रही है कि ये कार्रवाई गलत या सही है, जो भी है तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि उत्तर प्रदेश में 1880 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टीज को गिराया गया। क्या वो सारे मुस्लिम थे? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है किसी की भी प्रॉपर्टी अगर अवैध है उसको गिरा देना चाहिए, लेकिन पत्थरबाजों से जो सिंपैथी आपकी है ना, ये बहुत गलत है। ये किसी धर्म को लेकर नहीं है। ओके, बिलाल खान 30 सेकंड। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू की देवी देवता हो, हमारे हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन देश का जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम सरकार भी करे। और हम लोग भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करने बैठे, नहीं करेंगे। जिन्होंने पत्थर चलाएं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, उसको जेल भेजना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को आहत हुआ है, उसको जेल भेज कर इस मामले को ठंडा करना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है प्रोवोक करना, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं करती। चाहे वो ओवैसी हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, जो देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने की बात को, उनको जेल भेजने का काम आप लोग करना चाहिए। ओके, विशाल जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। सुना आपने बिलाल खान क्या कह रहे हैं? देखिए रुबिका जी, तमाम विविधताओं के साथ भी अगर एकत्व का विचार लेकर चलने वाला कोई देश है तो वो हमारा भारत है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया जाता है कि विभेद किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, एक स्कीम, एक योजना केंद्र या राज्य सरकार की बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो मुसलमान को धर्म को देखकर विभेद करती है। ये आरोप बार बार लगाना कि मैं सिर्फ सवाल एक स्कीम रुबिका जी, सिर्फ एक स्कीम। मैंने बजट लगाया हुआ है ना, लेकिन शाम को मैंने टाइम लगाया हुआ है। कैसा तर्क है? रतन लाल को शाम को बेल मिल गई, आप अगर नुपुर शर्मा को शाम को बेल मिल गई तो आप खुश हो जाएंगे? आप गारंटी देते हैं कि ये हंगामे नहीं होंगे? आप गारंटी देते हैं कि बच्चे, आप गारंटी देते हैं पेशाब करेंगे 50 से ज्यादा? आप मानते हैं ये नहीं होगा? आप मानेंगे संसद जुदा करने की बात नहीं होगी? सर ये मसला ही नहीं है, आप गलत एंगल लेकर जा रहे हैं। मुझे गारंटी दे दीजिए अगर नुपुर शर्मा को शाम को बेल मिल गई तो वो उसके सारे गुनाह खत्म। ये सवाल हारिस साहब से पूछ रहे हैं। हारिस साहब 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। हारिस साहब 30 सेकंड। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके शाम को बेल मिल गई, तब क्या करेंगे आप? क्या ये पत्थरबाजी, ये फांसी पर लटका दो, तमाम तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, वो रुक जाएगी? क्योंकि हमारा कानून जो कहता है वहां फांसी की सजा नहीं है, हमारे कानून के मुताबिक ये देश चलेगा। हारिस साहब 30 सेकंड। बिल्कुल, मैं इस चीज को मैं फेवर कर रहा हूं कि अगर अभी तक हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की होती तो यहां तक कहानी नहीं पहुंची होती। अगर अब भी हुकूमत अगर कानूनी कार्रवाई कर दे और ऐसे तमाम लोग, चाहे वो हिंदुओं से हों, मुसलमानों से, किसी के भी हों, उनको गिरफ्तार किया जाए और आइंदा उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए। और एक बात और भी मैं साथ साथ कह रहा हूं, ऐसे तमाम लोगों का, जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक का रूल तोड़े तो उसको समझाया जाता है कि रूल क्या होता है, ऐसे तमाम लोगों को शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए कि सही शिक्षा क्या चीज है, उसको समझा करें। ओके, प्रवेश जी 30 सेकंड में आप बताइए। शिक्षा, लेकिन फौरन एक्शन ले लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। एक्शन तो गवर्नमेंट जो करती है अपने हिसाब से करती है। मुंबई के अंदर कोर्ट में वहाँ पर केस है, वो FIR में उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद पर आपने बात क्यों नहीं करी, तोकी रजा पर आपने बात क्यों नहीं करी, वारिस पठान पे आपने बात क्यों नहीं करी, और चिश्ती, सैयद सरवर चिश्ती पर आपने बात क्यों नहीं करी? ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत गंदा बोला है। आप सोचिए, सफरुद्दीन करके एक मौलवी हैं, उन्होंने क्या कहा कि क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा होनी? बताइए आप, इस तरह से भगवान शंकर को लेकर के आप इस तरह की बात करें। एक सरफराज अहमद है, वो कहते हैं पता होगा आप धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत करना चाहेंगे? एक बार फिर से रिपीट करके, क्यों उन गंदे लफ्जों को दोबारा आप रिपीट करना चाहेंगे? रिपीट करना पड़ेगा ना, ने ये काम कर लिया। रूबिका ये इस तरह की बातें ही समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं उनको, ये इससे किसी के आप कहिए ना, आप इनको भी अरेस्ट करिए ना। मुझे बताइए जुनैद हारिस साहब, इनको भी अरेस्ट करिए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना लगातार हिंदुओं की धार्मिक चीजों को लेकर बोला जा रहा था, अकबरुद्दीन कम से कम 12-15 लोग हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, एक बार भी आवाज नहीं उठाई। जबकि मैं कहता हूं सर सुन लीजिए, हमेशा उठाई, सवाल तो सुन लीजिए पूरा,
फिर उसके बाद जब नुपुर शर्मा ने ये सब किया, मैंने भी कहा, सबने कहा कि नहीं ये गलत है, वो तुरंत सस्पेंड हो गई। एक भी मांग आपकी तरफ से ये नहीं आई, इतने सारे लोगों को लेकर, और महीनों की बात नहीं है, सालों बीत गए सर। ये हिपोक्रेसी क्यों? और वो तो पार्टी से बाहर बैठी है, अकबरुद्दीन के बारे में क्यों नहीं बोलते आप इस बात को? आपने मुझसे जवाब मांगा है, जी, इसलिए बताइए। सुनिए। अभी तक पार्टी ने कार्रवाई की है, पार्टी की नीति क्लियर हो गई कि वो नहीं चाहती है। तो सर, दूसरी हकीकत पार्टी से ये करा है, दीजिए। सही बात तो ये है कि एफआईआर का ताल्लुक पार्टी से नहीं होता बिल्कुल। है, हुकूमत से होता उस है। पर भी हो गई? हुकूमत नहीं, अभी महाराष्ट्र में एफआईआर है, महाराष्ट्र वाले अरेस्ट महाराष्ट्र में, अरेस्ट राजस्थान में नहीं, एफआईआर है। अरेस्ट नहीं हो सकती, सर अरेस्ट अरे नहीं अब हुई। आपने उस पर जवाब नहीं दिया। उसके अरेस्ट लिए होने हमारी के बाद सारी- जब वो शाम को जमानत पे हो जाएगी, आप लिख कर देकर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी जमात की तरफ से, जो उसको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे जमात रही की है। तरफ से कैसे दे सकते तो हैं? फिर एक चीज बताइए, हम आपके आपको सिर्फ बता आपके रहे हैं कि कहने से कानूनी गिरफ्तार कैसे हो जाए? कार्रवाई कानून तो अपना चाहिए। काम करेगा, कानूनी कानून तो अपने कार्रवाई- हिसाब से काम करेगा। अकबरुद्दीन तो पार्टी से भी नहीं निकले, नहीं अकबरुद्दीन तो पार्टी से भी नहीं निकले, आपने मांग भी नहीं करी। हम बताइए। कहाँ माने FIR और वो की? यादव जो कार्रवाई समाजवादी होनी से है, वो भी चाहिए बाहर ना। नहीं निकले, क्यों? कार्रवाई सबके सर, खिलाफ मैं तो कीजिए। हिंदुस्तानी हूं, आप भी हैं, तो दोनों बराबर बात उठाए ना, बराबर बात उठाए। मैं कह रहा हूं आपके नुपुर साथ ने जो कहा गलत है, किसी भी- मैं कह रहा हूं कि उनको मैं- पार्टी से निकाला गया, ठीक है, पार्टी का आपको निर्णय था, सही सुनिए, था। इसी मैं यही- कह रहा हूं बाकी को भी निकाला जाना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते इस बात? अभी बोलते दे रहा हूं, आप सुन लीजिए इस बात को। यही एबीपी का मंच है, यहीं से जिस वक्त लव जिहाद की बात आई थी, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, और कहीं पर भी हुआ तो मैं खुद चल करके कहने के लिए तैयार हूं कि मैं अकॉर्डिंग कहता टू हूं इस्लाम ना, गलत है, मैं वो कहता वापस हूं किया ना जाए। आपको, तो मैं अगर तो ये जहां से आपने मुद्दा आएगा दिखाया मैं होता, बोलूंगा। जब बच्चे सुनिए, पकड़े बात जाते थे ना, मेरी तो बात आज सुनिए, इतने नाराज नहीं शिवम होता। त्यागी, हारिस साहब प्लीज, हम नुपुर पर क्यों इस वक्त हम हमारी सब कुछ नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा टॉपिक है। अभी मैं फिर याद देखिए, दिलवा रही हूं अभी मैं आपको बता कानून दे रहा अपना हूं, काम अगर करेगा। जरूरत पड़े तो मेरी हारिस भी भाई, जान ले लो, हारिस लेकिन भाई, नूपुर शर्मा को अरेस्ट कर लो, हारिस इसलिए भाई, फिर उसका संविधान को जवाब ऊंचा नहीं दे करने रहे के हैं लिए आप। जो करना है वो कर लो। गिरफ्तार हो गई शाम को हमारे कानून संगत, अगर ये कार्रवाई में उनको बेल मिल जाती है जैसे बाकियों को मिली थी, पहले फिर सेक्शन आप क्या वो मिलना करेंगे? है। वो तो मिलना है ना। उस तो पर- फिर उस पर- गिरफ्तारी उस के पर बाद कानूनी आपका लड़ाई ईगो हुई। शांत हो जाएगा। कानूनी संविधान के सम्मान गिरफ्तारी के बाद आपका ईगो शांत हो जाएगा। हम सर, संविधान का कानूनी सम्मान तो आज भी लड़ सकते हो आप, 156 दिन में एफआईआर दर्ज करा दो कोर्ट में जाकर, सीधी कोर्ट में करा दीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है ना, जाइए कोर्ट में कराइए एफआईआर, कानून देता है आपको वो अधिकार भी, लेकिन हिपोक्रेसी मत कीजिए सर। अगर एफआईआर गिरफ्तारी हो तो सब पे हो, ईश निंदा पर अगर कार्रवाई हो तो सब पर हो, ना तो किसी पे ना हो। एकदम सब पर बिल्कुल, फिर याद दिला रही हूं। बिल्कुल हारिस साहब प्लीज प्लीज दरख्वास्त है आपसे, मैं फिर आपको बता दूं मेरा टॉपिक क्या है, बुलडोजर दंगाइयों पर या फिर कानून पर। हाफिज साहब, मैं चाहती हूँ दोबारा आप इस पर अपनी बात रख दें। इस वक्त कानून पर, बुलडोजर दंगाई पर या कानून पर? आप कह रहे हैं कानून पर। मैं आपको 4 कानून गिना देती हूँ जिसके तहत इल्लीगल मकानों को गिराया जा सकता है, अब उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो इलीगल मकान मतलब जब जब प्रोटेस्ट होगा या जब जब सरकार को किसी से भय होगा, हाँ। तब क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा? इलीगल, यही तो सवाल जहांगीरपुरी के समय खड़ा हुआ था, हाँ। कि आपका बुलडोजर क्यों निकला अभी? अरे उत्तर प्रदेश में अरे नगर निगम में भी बुलडोजर नगर चला निगम में है, 15 वर्षों आंकड़े तक आप हैं। रहे। 25 मई को नोटिस तथ्यों को देख लिया करिए। नोटिस आज रात में दे दूं, सरकार आपसे ज्यादा 5 हम सालों नहीं में जानते। बुलडोजर चला है। एक रात में सारे 6 महीने अवैध बिफोर निर्माण पर नोटिस चला दे है। दूं। मैं आपको 3 साल पहले का एग्रीमेंट करवा दूं। भारत में क्या नहीं होता, यहाँ 5-5 पासपोर्ट लेके लोग भाग रहा आप जानते क्या है? आप ये मत सिखाइए। हाफिज भाई, अरे सब पूरा करप्ट आप सिस्टम है। अपने आप को गाली दे रहे हैं। सर्वर नहीं भाई, हो रहा है ये। सर्वर भाई, हो रहा है। सर्वर भाई, आप जब बुलडोजर सर्वर आपको भाई, गाली दे रहे हैं। तब आप सर्वर भाई तो मुझे ये यही हो रहा है बताइए, साहब। तो प्रवेश जी रुकिए, सर्वर भाई तो मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए? नोटिस दे, सामने वाला नहीं आए तो फिर ना नोटिस ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि भाई नोटिस मेरा सुन ले, वो आ जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, आकर पन्ने सबमिट कर दे कि हाँ मैं दोषी हूं, मैंने गैर कानूनी जमीन पर मकान बनाया था, और दूसरी तरफ पत्थरबाजियां भी हो रही है, दूसरी तरफ मेरे नाम तो बाकी दूसरी प्लानिंग और साजिश में भी लिप पाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा गैर कानूनी मकान, हाथ मत लगाना उसको, क्योंकि हाथ लगाया तो मेरे बंधु बाहर निकलेंगे और कहेंगे हाय मैं बेचारा मुसलमान, मुझ पर पड़ रहे हैं अच्छे से आप पत्थर, प्रस्तुत मुझ करते पर मुझ पर बरस रहा है कानून का अल्लाह डंडा। के रसूल के नाम पर आप हमें गोली मार दीजिए, हम सामने हैं। बेचारगी की नहीं आपसे दुहाई मांग रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के कानून की, संविधान की इज्जत कीजिए, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। आप दोबारा नुपुर शर्मा पर आ रहे हैं। हम सामने हैं। मैंने बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, नुपुर शर्मा पर कानून काम करेगा। कब करेगा? कानून संगत जो होगा वो नुपुर शर्मा नुपुर शर्मा पर कानून नुपुर काम शर्मा के करेगा। ऊपर और जो भी मुसलमानों के मकान पर योगी जी का बुलडोजर काम करेगा। ये एक सेकंड ये मुझे बताइए, बदन सिंह बद्दो ये मुसलमान नहीं है? ये इसने कलमा पढ़ा था योगी क्या? जी से झगड़ा हुआ होगा। अच्छा, वो लोग यही हो रहा है।
यही हो रहा। रुबिका जी उतना भी नहीं है, मैं आपको 10 सेकंड और मुझे एग्जांपल दे दीजिए। सुनिए, ये जगत नारायण सिंह, इसने भी कलमा पढ़ लिया क्या? 10 सेकंड और दे दीजिए। इसने भी कलमा पढ़ लिया? 10 सेकंड दे दीजिए। बताइए ना हाफिज साहब। हाँ। विकास दुबे, इसने भी कलमा पढ़ लिया था। ये कुंडू सिंह ने क्या करा था? कुंडू आपको मालूम सिंह, क्या इसने करा? भी कलमा पढ़ लिया था। सुदूर भाटी, सुंदर भाटी, हिस्ट्री माफ शीटर था। कीजिए, इसने भी कलमा पढ़ लिया था। ये भी सारे मुसलमान हो गए। इनके घरों पर भी बुलडोजर चला है ना। चले कैसे चले? वो अब इसी तरीके ये से बताएं उनको आपको भी एक जुर्म में पाया गया। हम एक नेता खुद ही अपना जेसीबी ले जाके एक दलित के मकान को तोड़ के अब बात दलितों पर पहुंच गए। रुबिका जी प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। अदालत कोई कार्रवाई कर दे, कोई हरकत अभी बुलडोजर सब अदालत एक कार्रवाई कर हमारे शिवम त्यागी, सुन लीजिए सवाल। एक आरिफ साहब ये सवाल पूछ रहे उन्होंने हैं। कहा कि पैसा आरिफ होता तो साहब नहीं ये खरीदते सवाल थे पूछ बुलडोजर। रहे हैं, कानून की तरफ से आदेश होता, बुलडोजर चलता तो हम सर झुका के उसे कबूल कर लेते, जैसे हमने राम मंदिर पर कबूल किया, जैसे हम ज्ञानवापी के सर्वे को कबूल कर रहे हैं। लेकिन बगैर कोर्ट के किसी आदेश के ये बुलडोजर चला देना किस तरफ इशारा कर रहा है? सीधा सवाल जुनैद हारिस का, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, 30 सेकंड। जुनैद हारिस साहब बिल्कुल भी इस समय कानून के तहत बात नहीं कर रहे हैं। वो एक मुसलमान होने के तहत बात कर रहे हैं। मैं सम्मान करता हूं उसका और जवाब भी देता हूं कैसे। इस देश में परेशानी है, गैंगस्टरों की प्रॉपर्टीज तोड़ी गई, कोई नाम धर्म देखकर नहीं तोड़ी गई। तोड़ने के बाद उन सबको, जाहिर थे वो गैंगस्टर थे, लेकिन अलग एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी जो अवैध थी उनको तोड़ दी गई, कोई हंगामा नहीं हुआ। ऐसे ही मुख्तार अंसारी पर हुआ। अब क्या हो रहा है कि अलग अलग जगहों पर जब प्रॉपर्टीज तोड़ी गई तो ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों की ही क्यों तोड़ी गई? सर सारे गैंगस्टर ना तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी तोड़ी गई ना, एक्ट अलग था, इसी तरीके से था। वो अवैध संपत्तियां थी, वो गलत काम में लिप्त थे। अगर आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो ये मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है ना। इसी तरीके से जैसे कि वो गैंगस्टर थे तो गैंगस्टर, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे तो तब भी तोड़ी गई। आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। हारिस साहब बोल दीजिए। बेसिक सवाल ये है, ये तोड़ने का अधिकार हम में से किसी को भी है क्या? सड़क पर चलते हुए अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम सामने वाले को पकड़कर मारने का अधिकार रखते हैं या उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी? सवाल ये पैदा होता है कि इसको कौन करेगा, तोड़ने का काम किसको करना है, ये सवाल है। कितनी जगहों पर आपने अदालत के रवैये के तहत काम किया है और कितनी जगह पर बगैर अदालत के रवैये पर जाकर काम किया? बस सवाल ये, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर ये 4 एक्ट अभी रुबिका लियाकत ने भी पढ़े थे, ये आपके सामने है। कानून है, कानून तो पत्थर मारने का भी नहीं है, कानून तो खींच खींच कर पुलिस वालों को मार देने का भी नहीं है, कानून तो कलकत्ता में जिस तरीके से पूरा शहर आग लगा दी उसका भी नहीं है, कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना सर, कानून तो किसी भी चीज का नहीं है ना। कानून अगर एक के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। आप इस समय सीरियल ऑफेंडर्स की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूं कानून की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिनके साथ बुरा हुआ है। बड़ी सीधी, ये कानून है सर, ये सेक्शन है, आप इनको नहीं मानते, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सेक्शन है। ओके शिवम त्यागी, अब रुक जाइए। सरवर साहब 30 सेकंड। जिस 4 एक्ट की बात बार बार कर रहे हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा था कि इसमें है क्या क्या। योगी जी से किसी को भी अगर माने दुश्मनी होगी तो उस पर बुलडोजर चलेगा, वो धारा कितने में है? भाजपा का कोई विरोध करेगा तो बुलडोजर चलेगा, वो धारा कितने में है? ठीक है, कोई सरकार की नीतियों से असहमति जताएगा, वो कितने में है कॉलम में? सब पर बुलडोजर। अभी जिस पर भी चल रहा है कह रहे हैं इलीगल। अरे इलीगल तो आधा भारत बस चुका है। दिल्ली में 75% इलीगल रोहिंग्यों को बाहर निकालने की बात आएगी, फिर आप कहेंगे कि गड़बड़ है, फिर कहेंगे कि मुसलमानों पर बचाकर रखती है। सरवर साहब की बात का जवाब दीजिए विशाल जी। सरवर साहब, आपकी जानकारी के लिए जिस आप कानून की बात कर रहे हैं उसमें एक कानून और बता देता हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और एक चीज और, no one shall be punished except due to the procedure established by law from his personal liberty। So, ठीक है, मैं सवाल ये उठता है आपसे, ये तमाम सारी चीजें हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए किसने रोका? विशाल जी एक बार मैं फिर, और दूसरा सवाल, विशाल जी एक सेकंड, सरवर साहब प्लीज एक सेकंड। सरवर साहब की बात नहीं सुनी, वो ये कह रहे हैं विशाल जी कि भाई साहब अगर इलीगल था तो मकान पहले तोड़ते ना। पहले कहां लिखा है, कहां लिखा है कि पत्थर फेंकेंगे तभी मकान तोड़ेंगे? उत्तर दूंगा मानवर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कार्यकाल में जब से योगी महाराज जी की सरकार आई है, लगातार अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जब 4 महीने इलेक्शन आप उसको एक धर्म का नाम देकर नेगेटिव करना चाहते हैं, और विकास दुबे आप डिफेंड करना चाहते हैं बार बार।
सवाल ये उठता है कि आपको एक तारीख निकाल दीजिए। गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना सीखिए। जो गैर कानूनी है, जो जो गैर illegal मुस्लिम है, गैंगस्टर थे, वो उन्होंने तो illegal है। पत्थर नहीं चलाए थे ना। Okay, उन्होंने तो okay. पत्थर नहीं सीधा सा चलाए सवाल थे। है। अभी ट्विटर पर कोई व्यक्ति लिख रहा है कि मंत्री गोपाल दास नंदी का भी हाँ, अवैध टूटा निर्माण है। तोड़ा गया है। जी Imagine, हाँ। सरकार में रहते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी अवैध निर्माण टूटा है। और 1080 गैर करोड़ मुस्लिम रुपए गैंगस्टरों का भी मकान टूटा है। उन्होंने तो पत्थर नहीं चलाए ना। उनके साथ शिवम त्यागी खड़ा हुआ आकर, क्योंकि गैंगस्टर थे, हिंदू बाद में होंगे, लेकिन अगर वो गैंगस्टर थे, मकान तोड़ दिया। आप इतना आरिफ साहब 10 सेकंड आखिरी। ऐसा है, माफ कीजिएगा, ये जो बात आप कह रहे हैं वो जो कुछ भी टूटा है, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान की बात, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं जिनका अभी तोड़ा जा रहा है और जिस वजह से वो बेचारे खड़े हुए थे पत्थर चढ़ाने के लिए। मैं बेचारे जानबूझ के कह रहा हूं, इसलिए कि बेचारे में जानबूझ के कह रहा बेचारे हो हूं, गए। बेचारे में जानबूझ अभी आप गला कटा रहे थे, बेचारे अभी नहीं बेचारे। हो सकते हैं। भैया देखिए, मैं तो गला इतना कटा रहा हूं समझ लीजिए, संविधान के लिए, आप नुपुर उनके शर्मा को मोराल को गिरफ्तार बूस्ट किया कर रहे जाए। हैं ये कहकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त निकालकर आप स्टूडियो में यहाँ पर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।